तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वास्को ड गामा। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग अब कमेंट करके बोलेंगे कि महू सनावत गेज कन्वर्जन पर भी एक लेटेस्ट वीडियो बना दीजिए या फिर भेज दीजिए। इसीलिए पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मैंने इस पर एक लेटेस्ट वीडियो बना रखा है। इससे पहला वाला वीडियो महू सनावत गेज कन्वर्जन पर ही था। और अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए और पूरी वीडियो देख लीजिए। और आज अकोला खंडवा गेज कन्वर्जन पर बात करने से पहले मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। क्या आप भी चाहते हैं कि अकोट अमलाखुर्द के बीच रूट डाइवर्ट किया जाए? अगर हाँ तो क्यों डाइवर्ट करना चाहिए, कमेंट करके बताइए। महू सनावत गेज कन्वर्जन पर जो मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको 2 लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बताया था। पहला अपडेट, सनावत से मुख्तियार बलवाड़ा के बीच अलाइनमेंट फाइनल कर लिया गया है। भूमि अधिग्रहण का काम अभी चल रहा है। कंप्लीट प्लान और ड्राइंग भी अपने फाइनल स्टेज में है और टेंडरिंग का काम भी अभी अंडर प्रोग्रेस है। और दूसरा अपडेट, रतलाम से मुख्तियार बलवाड़ा के बीच घाट सेक्शन का डिज़ाइन फाइनल होना बाकी है और जब ये काम पूरा हो जाएगा उसके बाद भूमि अधिग्रहण का काम शुरू किया जाएगा और टेंडर्स फ्लोट किए जाएंगे। अकोला खंडवा के बीच, अकोला अकोट के बीच गेज कन्वर्जन काम बहुत पहले ही पूरा कर लिया गया है। यहाँ भी कुछ अपडेट्स हैं जो आगे चल के मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोग अकोला खंडवा गेज कन्वर्जन के बारे में ताज़ा जानकारी जान सके। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि 2020 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने रेलवे मिनिस्टर को एक पत्र लिखकर रिक्वेस्ट किया था कि अकोला से खंडवा के बीच रूट डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि मौजूदा रेल मेलघाट टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। जिसके बाद अकोट से अमलाखुर्द के बीच रूट डाइवर्ट करना चाहिए या नहीं, इस पर डिबेट और बहस शुरू हो गया, जिसका नतीजा ये है कि अब यहाँ गेज कन्वर्जन काम शुरू ही नहीं हो पा रहा। आप में से बहुत लोग चाहते हो कि रूट डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि रेलवे की वजह से किसी भी जानवर को क्षति पहुँचे। और बहुत लोग ऐसे होंगे जो मौजूदा रूट पर ही गेज कन्वर्जन होते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर रूट डाइवर्ट किया गया तो एक्स्ट्रा पैसे तो लगेंगी, जो करीब 1000 करोड़ या फिर 800 करोड़ बताए जा रहे हैं। पर इसी के साथ एक्स्ट्रा 5-7 साल लग जाएंगे इस काम को पूरा करने के लिए। जो लोग चाहते हैं कि रूट डाइवर्ट किया जाए, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि अगर रूट डाइवर्ट किया गया तो यहाँ पर भी पर्यावरण को नुकसान होगा। अगर रूट को डाइवर्ट किया जाएगा तो ये 30 किलोमीटर लंबा होगा। 150 हेक्टेयर से ज़्यादा, जी हाँ 150 हेक्टेयर से ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड और 270 हेक्टेयर रेवेन्यू लैंड की ज़रूरत पड़ेगी और 7 किलोमीटर का टनल अलग से बनाना होगा। यानी अगर रूट को डाइवर्ट किया गया तब भी ये कहना सही नहीं होगा कि रूट डाइवर्ट करने से सब ठीक हो जाएगा, और रूट ना डाइवर्ट करने से ये भी नहीं कहा जा सकता कि किसी भी जानवर को नुकसान नहीं होगा। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि रेलवे के एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुआं, रेलवे करे तो करे क्या। बहुत दिनों पहले मैंने YouTube पर एक पोल कंडक्ट किया था, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि रूट डाइवर्ट करना चाहिए कि नहीं। आप में से बहुत लोगों ने कहा कि रूट को डाइवर्ट करना चाहिए और वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आपको वाइल्ड लाइफ की फिक्र है। और railpost.in ने भी ट्विटर पर एक पोल कंडक्ट किया था, तो उसमें भी लोगों ने कहा कि वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहिए, रूट को डाइवर्ट करना चाहिए, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेलवे का प्लान बी बना हाथियों के लिए वरदान। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने हाथियों को ट्रेन हादसों से बचाने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। असम में गुवाहाटी के पास 2 रेलवे क्रॉसिंग पर एक ऐसी डिवाइस लगाई गई है जिससे मधुमक्खियों के झुंड जैसी आवाज आती है। ये आवाज हाथियों को रास नहीं आती, जिसकी वजह से हाथी इससे दूर भागते हैं। इस डिवाइस की आवाज हाथी 600 मीटर दूर से सुन सकते हैं। इसकी कीमत मात्र 2000 रुपए है। ये छोटी सी तकनीक हाथियों को दुर्घटना से बचाने के लिए कारगर साबित हुई है। बीते वर्षों में हाथियों के साथ रेल दुर्घटनाओं के कई मामले सामने आए थे, लेकिन अब ट्रेन की गति के साथ होगी सुरक्षा की बात। हाथियों को मिला भारतीय रेलवे का साथ। तो देखा आपने कैसे भारतीय रेलवे प्लान बी के जरिए हाथियों की जान बचाने की कोशिश कर रही है। तो क्या भारतीय रेलवे ऐसा ही कुछ मेलघाट टाइगर रिजर्व में नहीं कर सकती?
जी हाँ, भारतीय रेलवे ऐसा कर सकती है और ऐसा ही करने जा रही है। भारतीय रेलवे का कहना है कि यह रेलवे लाइन ब्रॉडगेज में परिवर्तित होने के बाद इलेक्ट्रीफाइड होने जा रही है, जिससे कि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। रेलवे द्वारा वन्य जीवों के लिए अलग से 200 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार की नई लाइन के प्रस्ताव के अंतर्गत अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण करना होगा, जिससे वन्य जीवन व जंगलों को नुकसान होगा। रेलवे का ये भी कहना है कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां अंडरपास और बाईपास बनाए जाएंगे, जिससे कि वन्य जीवों के मूवमेंट में कोई बदलाव न आए और ट्रेन की स्पीड मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने के बाद भी नहीं बढ़ाई जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात जो बहुत लोग मानते हैं कि यही वजह है कि भारतीय रेलवे डाइवर्जन के लिए तैयार नहीं है। अकोला खंडवा रेलवे लाइन 1959-60 में बिछाई गई थी और तब से लेकर 2016 तक किसी भी दुर्घटना को रिपोर्ट नहीं किया गया और इसी कारण भारतीय रेलवे मौजूदा रूट पर ही गेज कन्वर्जन करना चाहती है। रेल मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय ने मेलघाट क्षेत्र में ब्रॉडगेज लाइन के लिए फरवरी 2019 में ही मंजूरी दे दी थी। फिर राज्य सरकार की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के लिए महाराष्ट्र सरकार को भेजा गया। इस पर सीएम ठाकरे ने विकास के नाम पर पर्यावरण और वन्य जीवों को हानि का हवाला देकर मेलघाट को छोड़कर डाइवर्टेड रूट से रेल लाइन निकालने का पत्र रेल मंत्री को भेजा और करंट स्टेटस में महाराष्ट्र सरकार वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस नहीं दे रही है, जिसके कारण अमलाखुर्द से अकोट के बीच काम पेंडिंग है। लेकिन अमलाखुर्द से खंडवा के बीच अर्थ का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, यानी आने वाले समय में खंडवा अमलाखुर्द के बीच गेज का काम बहुत जल्द पूरा किया जा सकता है। पर कुछ लोग ऐसा भी है जिनका कहना है कि अकोला खंडवा के बीच रोड के जरिए यात्रा की जा सकती है और इसीलिए इस प्रोजेक्ट को अकोला खंडवा गेज कन्वर्जन को स्क्रैप कर देना चाहिए। मीटर गेज के दौरान केवल 4 ट्रेन ऑपरेट की जाती थी, पर गेज कन्वर्जन के बाद इनकी संख्या बढ़कर 28 हो जाएगी। ट्रेन की स्पीड को 20 kmph से बढ़ाकर 60 kmph कर दिया जाएगा गेज कन्वर्जन के बाद। और कई लोग ये भी कहते हैं कि जहां मौजूदा रेलवे लाइन है वहां से गांवों को ऑलरेडी शिफ्ट किया जा चुका है, इसीलिए वहां वन्य जीवों की मौजूदगी पहले से ज़्यादा बढ़ गई होगी और इसी के चलते भारतीय रेलवे को डाइवर्टेड रूट पर काम करना चाहिए, जिसका खर्च लगभग 1000 करोड़ होने वाला है, जिसके बाद सोनाला, जलगांव, जामोद और उसरानी के 2 लाख लोगों को फायदा होगा। पर इसी के साथ हिवरखेड़, वन रोड, डुलघाट और डबका स्टेशन हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। पर भारतीय रेलवे डाइवर्टेड रूट पर 60 किलोमीटर लंबे टनल को बनाने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी कुल लागत लगभग 556 करोड़ है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि भारतीय रेलवे को मौजूदा रूट पर ही गेज कन्वर्जन काम करना चाहिए, क्योंकि पहले कभी भी वन्य जीवों की हत्या नहीं हुई है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय रेलवे अकोट अमलाखुर्द सेक्शन में अब फंस चुका है। अगर भारतीय रेलवे खंडवा अमलाखुर्द के बीच गेज कन्वर्जन काम पूरा कर लेता है, जल्द से जल्द पूरा कर लेता है, तो हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बने वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस देने के लिए। पर फिर भी ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी पूरा नहीं होने वाला।